हाय फ्रेंड्स, मैं ये क्या सुन रही हूँ। गुटकू गुलाम ने नया अपना चैनल बना लिया है। और क्यों ना बनाए भाई, बड़ी बेइज्जती हुई है गुटकू गुलाम को। मतलब गुटकू गुलाम को सबने उसकी औकात दिखा दी। यहाँ तक कि बच्चों तक ने उन्हें औकात दिखा दी कि तू किस लायक है। भाई कुछ दिन पहले सबा का और गुटकू गुलाम का था एनिवर्सरी, बट एनिवर्सरी को उन लोगों ने एक किस तरह से सेलिब्रेट किया, जिस तरह से बर्थडे हो सबा का। सारे लोगों ने जो भी गिफ्ट दिए, जो भी सामान दिया, सब सबा को दिया, लेकिन गुटकू गुलाम को किसी ने कुछ भी नहीं दिया, जिससे बहुत एम्बेरस फील हुआ। भाई क्यों ना हो, घर जमाई जो बने हो, घर जमाई बनोगे तो ये हाल तो हो गई। और बनो घर जमाई, घर जमाई की कोई इज़्ज़त नहीं होती है। अगर तुम्हें ज़रा सी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना गुटकू गुलाम, तो फिर अपने लिए स्टैंड लो, कुछ काम करो, धंधा करो, अपनी पहचान बनाओ। गुटकू के दिल में ये बात लग गई और गुटकू ने बना लिया अपना न्यू चैनल। जी हाँ, गुटकू गुलाम ने अपना नया चैनल बना लिया। भैया कितना पैसा छापोगे? गुटकू गुलाम अलग से पैसा छापोगे? मतलब सबा कुछ दे नहीं रही क्या? दे तो रही है, बट गुटकू गुलाम को थोड़ा सा बुरा लग गया कि उसकी इतनी बेइज्जती क्यों हुई। वो भी चैन, मतलब हद है। ये डब्बा जो है ये भी बहुत तेज़ है। ये चाहती तो वो पार्ट ट्रिम कर सकती थी, क्योंकि इसकी मैनेजर जो है वो इस व्लॉग को पहले देखती है पूरी तरह से, फिर उस एडिट करती है, फिर उसके बाद इस मोटी डब्बा को दिखाया जाता है कि ये मतलब सही है कि नहीं है, इसमें कुछ हटाना है कि नहीं हटाना है, या फिर ये ऐसे ही अपलोड कर देना है। इसकी कोई भी नेगेटिव हरकत होती है सबा की, या फिर कोई भी अगर ये ज़रा सी भी चिड़चिड़ी लगती है या कुछ होता है, तो ये अपना पार्ट ट्रिम कर देती है, बाकी सबको एक्सपोज करती है। गुटकू को ये जानबूझ के विलन बनाना चाहती है, बिकॉज़ वो चाहती है कि सब सबा से मोहब्बत करें और कहें ये कितना बड़ा एहसान कर रही है इस आदमी पर, इसको इसने अपने पास रख रखा है, इसे इसके खर्चे उठा रही है, इसके घर वालों के खर्चे उठा रही है। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये गुटकू को हमेशा नीचा दिखाती है। उसके लालच वाला पार्ट दिखाती है, उसका गुस्से वाला पार्ट दिखाती है, उसमें जिस मतलब आज की बात नहीं है, ये कई बार कर चुकी है, जिसमें मतलब ये सनी को नीचा दिखाने के लिए ये किसी को नहीं छोड़ती है। अपनी मम्मी अम्मा तक को नहीं छोड़ती, अपनी माँ तक को नहीं छोड़ती, अपनी बेटी खाला को नहीं छोड़ती, सबके लालची साइड दिखा देती है, बट अपने नहीं दिखाती। क्योंकि इसको जो बनना है हीरोइन बनना है, इसको बनना है बहुत बड़ा महान, ये बहुत महान है, ये सबके साथ अच्छा करती है, ये अच्छी है, इसके दिल में सिर्फ कुछ सब कुछ अच्छा अच्छा है, बाकी सब लालची हैं, बाकी सब दोगले हैं, ये है इनका कहना। अगर मिस डब्बा को स्पेशल फील ना कराओ तो मुंह बन जाता है, बट वो मुंह बनता है तो दिखाया नहीं जाता है, बट बहुत ही भोला दिखाया जाता है कि नहीं मैं तो बहुत उदास हूँ, मैं तो बहुत सीधी हूँ, मैं तो सहरी हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। गुटकू गुलाम ने खुद कहा है कि मैं ये सवा जो है बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, बहुत गुस्से में हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ना कितनी बड़ी हिप्रोक्रेट है ये लड़की। और तो और अब देखिए, गुटकू ने सोच लिया है, गुटकू को रियलाइज़ हो गया है कि मैं अपने गांव वालों की गालियाँ खाऊं, मैं ऑडियंस की गालियाँ खाऊं, इंटरनेट में बेइज्जती कर रहा हूँ, अपने दोस्तों की गालियाँ खाऊं, उनका गुस्सा सहूं, अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूँ, उसके बावजूद भी मुझे कोई इज़्ज़त नहीं मिली, उसके बाद भी मुझे जलील किया जा रहा है। और डब्बा हंस रही थी, हाँ हाँ बच्चे हैं बच्चे हैं। क्या हो गया सनी? सनी तुम तो बच्चों की तरह कर रहे हो सनी। सनी ऑडियंस क्या सोचेगी सनी? अगर ऑडियंस का इतने ही ख्याल था मोटी, तो फिर वो पार्ट जो था ट्रिम करा देती, मगर नहीं, तुम्हें तो गुटकू की असलियत दिखानी थी। यहाँ तक कि वो बच्चे तक उसकी इज़्ज़त नहीं करते, वो कहते हैं कि बस ये हमारा ड्राइवर है, गुटकू भाई हमें यहाँ घुमा दो, गुटकू भाई हमें वहाँ घुमा दो। और तो और ये कितना ज़्यादा हिप्पोपोटामस हो रही है ये औरत, बच्चे का ख्याल रखती नहीं है, अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती नहीं है। और तो और गुटकू को खुन्नस चढ़ गई, उसने कहा 3 साल से मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी तो दिख रहा हूँ, मैं भी तो कंटेंट बन रहा हूँ, बट एहसान तले मैं क्यों दबूँ, मैं अपना चैनल। तो बात ये थी कि भालू अप्पी को कभी भी इज़्ज़त नहीं मिली, उसकी मम्मा ने उसकी कभी भी इज़्ज़त नहीं की है, हमेशा उसे काम करवाया है, उसको एक लड़की की तरह रखा है, हर बात में ताने मारना। और बहुत ज़्यादा प्यार जो करती थी वो शुएब इब्राहिम से करती थी, और दीपिका की भी वो काफ़ी इज़्ज़त
करती थी क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट थी। वो उसने अपने बलबूते से अपना करियर बनाया था और उनके भाई ने भी अपनी ही मेहनत से आगे बढ़ा है वो, नो डाउट। बट ये जो डब्बा थी ये कुछ भी नहीं कर पाती थी, तो फिर इसलिए इसकी माँ ने इसकी बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं की और हर जगह ये झाड़ू पोछा लगाती हुई दिखती थी। तो इसकी वजह से इसके दिल में ना खुन्नस है, वो खुन्नस जो है ये अब निकाल रही है, सब पे निकाल रही है। अपने रज़ा रेहान पे कभी निकालती है उनको दिखा के, कभी अपनी खालाओं पे दिखाती है, कभी अपनी माँ पे दिखाती है। भाई भाभी को तो एक्सपोज़ हमेशा ये करती ही रहती है, नो डाउट। बट अब जो है ये सनी पर भी निकालने लगी है, बिकॉज़ अब इसकी हो गई है शादी, शादी हो गई, बच्चा हो गया, बस अब बच्चा हो गया है, अब इसको अपनी शर्तों पे जीना है, अब इसको सेल्फ डिपेंड होके जीना है। मतलब अब तुम रहो तो मेरी शर्तों से रहो, वरना तुम जा सकते हो। तो अब गुटखा किंग क्या करें, बेरोज़गार हैं। जैसे पहले ज़माने में देखो डिवोर्स क्यों नहीं होती थी, क्योंकि लड़कियां जो होती थी वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती थी, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जितने भी दुख होते थे वो सहती थी, जितनी भी परेशानियां होती थी वो उठाती थी, दुख सहती थी, परेशानियां उठाती थी, सोचती थी बच्चे हैं अब हम कहाँ जाएंगे, अगर हमने इसे छोड़ दिया, तो हर चीज़ वो सहती थी। उसका उल्टा हो गया है अब सनी के केस में। सनी जो है वो बिल्कुल नल्ला है, उसका कुछ भी नहीं है। तो अगर सबा ने उसे छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा, वो तो कहीं का नहीं रहेगा ना। तो वक्त रहते गुटखा किंग को थोड़ी सी अकल आने लगी है, अकल आने लगी है कि मुझे भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, मुझे भी अपने लिए कुछ करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए और मुझे आगे बढ़ना चाहिए, वरना इस डब्बा का तो कोई भी भरोसा नहीं है कब ये मुझे लात मार दे। बिकॉज़ ये जो है बिल्कुल उसको नौकर बना के रखती है, बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करती, बिल्कुल बस एक ड्राइवर वाला काम कराती है। और तो और वो दिखाती भी है, उसे मारती भी है, उसकी गालियाँ भी वो सुनता है। तो कुछ तो उसके अंदर दिल में जो दर्द होगा वो बाहर आया है और उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपना चैनल बनाएगा। 3 साल से सबा के चैनल पे वो काम कर रहा है, फिर भी उसको कंटेंट बन रहा है पूरा पूरा, जितना सबा मतलब ब्लॉग में जितनी सबा मेहनत करती है उतना ही वो भी करता है, उतना ही वो भी फीचर्स होता है, उसका भी हक है। मगर उसको जो दिया जाता है वो खैरात की तरह दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता कि हाँ तुम्हारा हक है, बट इस तरह से दिया जाता है कि ये खैरात है, मैं दे रही हूँ एहसान जता के। देखो सनी ने यहाँ पे चालाकी दिखाई कि उसने जब इन लोगों की बातचीत हो रही थी, जब भैंसू अपी कुछ करती नहीं थी, तो फिर उसने जो है चैनल शुरू किया। तब सनी और सबा की बात हो रही थी, बट उसने क्या किया कि मैं इसे टाइम पास कर लेता हूँ और शादी के लिए मैं मना कर दूँगा कि मतलब मम्मी पापा नहीं मान रहे। बट ये जो है इसी तरह से उससे बात करता रहा, और अगर इसको करना ही था तो पहले कर सकता था, बिकॉज़ ज़िद करता, गुस्सा करता, माँ बाप को मनाता, मान जाते माँ बाप, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो है सबा को टाइम पास की तरह लिया, भैंसू अप्पी को उसने बिल्कुल ही गाय समझा। अब सबा के दिमाग में कुछ और चल रहा था, उसने अपना चैनल बनाया और उसका चैनल भाई और भाभी की वजह से चल भी गया और उसने घर ले लिया, फॉर्च्यूनर ले ली, और ये धीरे धीरे से हिंट भी देती रही कि मैं मीरा रोड पे कोई बिज़नेस करूँगी। अब इस गुटखा किंग के दिमाग में आ गई लालच कि मतलब मैं 2 जन्म ले लूँगा तब भी मैं इतना पैसा नहीं कमा पाऊँगा। सो इसने जो है अपने माँ बाप को मनाना शुरू किया और इससे शादी कर ली। और गुटखा किंग ने इसको समझा था मुर्गी, मुर्गी समझ के मैं धीरे से इसको अपने वश में कर लूँगा और सब कुछ अपने नाम कर लूँगा। बट हुआ उल्टा, सबा निकली चतुर, उसने सारा जितना भी सब कुछ लिया वो सब अपने नाम लिया, फर्स्ट ओनर खुद थी। अब बच्चा होने के बाद अब तुम कहाँ जाओगे गुटखा किंग,